नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टॉपिक पे जो रिलेटेड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस वीडियो में आपको ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लस इंजीनियरिंग। यानी कि प्रॉम्प्ट और इंजीनियरिंग दो अलग अलग वर्ड है जिसको मिला के यहाँ पे एक वर्ड बनता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉम्प्ट क्या है और इंजीनियरिंग क्या है। दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का मतलब क्या है और ये किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, किस लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो यह प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो, प्रॉम्प्ट इक्वल टू कमांड, इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन। यानी कि वो कमांड भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट आर लाइक द इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन यू गिव टू एन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू गेट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। सो अब यहाँ पे आ गया वर्ड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली अगर आप लोगों ने आज के समय में चैट जीपीटी का नाम सुना होगा तो आप लोग को क्लियर होगा। अगर जिनको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता है वो हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे है चैट जीपीटी फॉर बिगनर इन हिंदी, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी के बारे में मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का मतलब एक ऐसा चैटबॉट, ठीक है, जिसके पास पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड में किसी भी पॉइंट पे, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकता है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको चैटबॉट से या तो चैट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे है चैटबॉट, चैट जीपीटी मैंने ओपन कर रखा है, जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट इज चैट जीपीटी। तो जो आपने ये क्वेश्चन पूछा यही हमारा होता है प्रॉम्प्ट। जो हम चैटबॉट से बात करने के लिए जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कहिए, क्वेश्चन आंसर का कहिए, या फिर कुछ आप इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। जैसे सोलर, आज की डेट में आप लोग सोलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है मार्केट में। तो सोलर के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उससे रिलेटेड पूछने के लिए जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, जो भी कमांड आप देंगे चैटबॉट को, वो कमांड कितना सही तरीके से आपने दिया है उसी पे आपका रिस्पॉन्स मैटर करेगा। अगर आपका कमांड गलत होगा तो इसको समझ में अगर नहीं आया चैट जीपीटी को, तो आपको रिस्पॉन्स भी आपके नॉलेज जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हो गया कि प्रॉम्प्ट क्या हुआ, आपने जो भी चैटबॉट से पूछा है या चैट जीपीटी में आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया या क्वेश्चन पूछा, वो आपका हो गया प्रॉम्प्ट। क्लियर। अब होता है इंजीनियरिंग। सो देखिए, अब जैसा मैंने बताया प्रॉम्प्ट कुछ भी आप पूछ सकते हो। एक्स वाई जेड आपने चैटबॉट पे कुछ भी टाइप कर दिया एक्स वाई जेड, तो ये एक तरीके से प्रॉम्प्ट हो गया चैटबॉट के लिए। ठीक है, या चैट जीपीटी के लिए एक कमांड है, क्वेश्चन है या इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ये कमांड, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पे एक कमांड को लेकर चलते हैं या प्रॉम्प्ट को ही बोलते हैं, ये उसके लिए प्रॉम्प्ट है। बट ये रिलेवेंट नहीं है। अगर आप इसको एंटर करो तो ये आपको कुछ तरीके का एक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो अब यहाँ पे बात आता है ऐसा कमांड जिसका यूज करके आप चैट जीपीटी से अपने रिक्वायर्ड की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। उस कमांड को डिजाइन करना, बिल्ड करना, स्ट्रक्चर्ड करना ही इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या हो गया, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वी मीन्स द प्रोसेस ऑफ केयरफुली डिजाइनिंग these questions और इंस्ट्रक्शन यानी कि prompts so the AI give you the best possible response। मतलब एक ऐसा prompt बनाना, डिजाइन करना, इस तरीके से क्वेश्चन बनाना जो कि चैट जीपीटी को समझ में आए और उससे आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले सिंगल क्वेश्चन पे ही। अब वो क्वेश्चन मल्टीपल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, एक सिंगल लाइन का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो जैसा आप कमांड दोगे चैट जीपीटी को वैसा आपको वो रिस्पॉन्स देगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने का जो स्ट्रक्चर वे में बनाने का जो तरीका है, जिससे कि चैट जीपीटी या फिर कोई चैटबॉट इजी तरीके से आपके क्वेश्चन को, आपके जो आपको जानना चाहते हो उसको समझ के उसका रिस्पॉन्स दे सके, उसी को हम यहाँ बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है। तो बड़े बड़े कंपनियों में क्या हो रहा है कि कोई 10 एम्प्लॉय अगर किसी एक टॉपिक पे
काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट फील्ड पे काम कर रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं, उस फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से एक पर्सन वहाँ के 3% का काम कर सकता है। तो 3% का काम कराने के लिए आप समझिएगा, 3% का काम कराने के लिए अगले पर्सन को, जो सिंगल पर्सन है, उसको इंस्ट्रक्शन क्या देना है नॉलेज लेने के लिए, ताकि वो कम से कम टाइम में वो सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर ले चैट जीपीटी से। उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने वाला, यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, तो जिसको प्रॉम्प्ट की अच्छी नॉलेज होगी, जिसको प्रॉम्प्ट लिखने आ गया, सही तरीके से क्वेश्चन पूछने आ गया चैट जीपीटी से, ताकि उसको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसे पर्सन को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और आज की डेट में अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर, रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वैकेंसी, आप सिंपल इतना करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वैकेंसी सर्च करो, बहुत सारी देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हर जगह इस समय वैकेंसी ही वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है प्रॉम्प्ट इंजीनियर के डिमांड। जितने ज़्यादा लोग जिनको कि प्रॉम्प्ट की अच्छी नॉलेज होगी, जिनको कि प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी या चैटबॉट से पूछना आ गया, आप देखो यहाँ पे एक से एक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी भी एरिया में बात करो, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, नोएडा, कहीं भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में, मैंने भी गूगल में बहुत सारे ऐड देखे, तो मुझे आइडिया क्यों नहीं इस टॉपिक पे ही बनाया जाए वीडियो। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए, सपोज इमेजिन कीजिए कि आप बात कर रहे हैं किससे, एक सुपर स्मार्ट चैटबॉट हु नो एवरीथिंग, जैसे कि चैट जीपीटी की मैंने बात किया। ठीक है, सो टू गेट द ग्रेटेस्ट रिप्लाई फ्रॉम द चैटबॉट, आस्क द राइट क्वेश्चन और गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं देंगे, तब तक वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखो कुछ भी टाइप किया तो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। मान के चलिए कि मुझे सोलर एनर्जी के बारे में जानना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो ये मुझे प्रॉपर आंसर नहीं देगा, ये लिख के दे देगा सोलर एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में देखो अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या वो 100% रिलेवेंट है, ये भी आपको समझना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, प्राइमरी वे कैप्चर करने का बता दिया, क्या है सोलर एनर्जी हैव सेवरल बेनिफिट्स बता दिया। लेकिन सोलर एनर्जी की डिमांड है, ये अगर मुझे जानना है, सोलर एनर्जी की मार्केट में कितनी डिमांड है, कौन कौन सी कंपनियां सोलर एनर्जी पे काम कर रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, तो सिर्फ अगर मैं इसको इतना लिख दूंगा कि व्हाट इज सोलर एनर्जी, तो इससे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मुझे प्रॉपर एक बनाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी क्या है, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, कौन कौन सी कंपनी इस पर काम कर रही है, और क्या इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सारा कुछ अगर मैं इसको प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट दूंगा ना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसको मैं क्लियर करता हूँ और लिखता हूँ, टेल मी अबाउट सोलर एनर्जी, व्हाट इज द डिमांड इन फ्यूचर, हाउ मेनी कंपनी वर्किंग, लिस्ट ऑफ द कंपनी, सीधे लिख दो, लिस्ट ऑफ द कंपनीज वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी फील्ड, एरिया कुछ भी आप लिख सकते हो, व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ सोलर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतना ही डालता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन देखिएगा क्या मिलता है। ठीक है, मैं ये 4 प्रॉम्प्ट मैंने इसको डाला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी इसको कह सकते थे कि स्टेप 1 पे फर्स्ट ये बताया, स्टेप 2 पे बताया। अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, स्टेप 1, फिर इसको बोलता हूँ स्टेप 2, इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके देंगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेस्ट आंसर मिलने के चांसेज होते हैं। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से 4 पॉइंट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं प्रॉम्प्ट में डालता हूँ। सो अब देखिएगा इसका आंसर आपको किस तरीके से मिलता है। ठीक है, पहला इसने बताया स्टेप 1 में। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं सारे स्टेप का हमें आंसर मिल गया। पहला क्या है सोलर एनर्जी, उसके बारे में इसने बेसिक बताया। डिमांड क्या है फ्यूचर में, उसके बारे में इसने बताया हमें।
लिस्ट ऑफ द कंपनी कौन कौन सी काम कर रही है उसके बारे में बताया इसने, जो इसके अंदर फीड है, जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड है बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, चाहे वर्ल्ड लेवल पे क्यों ना हो। मार्केट साइज अब पूछा हमने, मार्केट साइज बताया। और यही एक क्वेश्चन ऊपर का था, आपने पूछा था सोलर एनर्जी, तो सिर्फ इसने सोलर एनर्जी दिया। बट यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन सही तरीके से पूछा तो सोलर एनर्जी के क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर मिल गया। तो यही प्रॉम्प्ट को कितने अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं वो काम होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। तो जितने अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियर, यानी आप हो, वो कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर आपकी भी बात करता हूँ, अगर आपको प्रॉम्प्ट डिजाइन करने आ गया, प्रॉम्प्ट लिखने आ गया और क्वेश्चन करने आ गया, आपको चैट जीपीटी से चैट करने आ गया, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है आने वाले टाइम में। सो अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने आ गया, उसको सही तरीके से डिजाइन करने आ गया, तो आपकी डिमांड मार्केट में है। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड मार्केट में इसीलिए है क्योंकि आज की डेट में एक पर्सन मल्टीपल काम कर सकता है, मल्टीपल पर्सन का काम कर सकता है अकेले, वो भी कम टाइम में। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द बेस्ट क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन टू हेल्प एआई और चैटबॉट टू प्रोवाइड यूजफुल and accurate response. It's like beginning a good communicator who know how to ask the right question to get the information you need. यानी कि ऐसा कम्युनिकेटर, ऐसा पर्सन जिसको कि पता हो कि राइट क्वेश्चन क्या पूछना है, जिसके आधार पर उसे राइट आंसर चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं तो चलते हैं हम अपने आर्टिकल्स पे। सो बेसिकली यहाँ तक हम वहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सैम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। पहला यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना गोल, यानी कि आपको चैट जीपीटी से क्या पूछना है उसका एक गोल पहले बनाना होगा। देखो किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं, यहाँ पे आप समझिए प्रॉम्प्ट को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा और क्लियर होगा। इस आर्टिकल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं, आप हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट पर जाके सर्च करके इसको गेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला है आइडेंटिफाई योर गोल्स। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द एआई? डू यू नीड इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई स्टोरी चाहिए, या फिर कोई समरी चाहिए? ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए प्रॉम्प्ट दे के चैट जीपीटी या फिर कोई एआई प्लेटफॉर्म से। एग्जाम्पल क्या समझते हैं कि यू वांट अ रेसिपी फॉर अ चॉकलेट केक, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रेसिपी चाहिए, ना कि आपको स्टोरी चाहिए। रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी, उसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से होने चाहिए, वो सारा क्वेश्चन आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि चॉकलेट की रेसिपी बताओ, इंग्रेडिएंट कौन सा होगा, कौन कितने टाइम पे हमें कुक करना होगा, कितने टाइम पे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगा। वो सारा स्टेप बाय समरी देगा आपको या फिर इन्फॉर्मेशन देगा। मान लीजिए कोई स्टोरी चाहिए तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि राइट अ स्टोरी फॉर समथिंग, जो भी आपका टाइटल होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ क्लियर प्रॉम्प्ट, आपको क्लियर प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको कुछ भी पूछ दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, गिव मी अ सिंपल रेसिपी फॉर अ चॉकलेट केक दैट आई कैन मेक एट होम। अब यहाँ पे देखिए सिंपल अगर ये पूछते हैं गिव मी अ सिंपल रेसिपी फॉर चॉकलेट केक, तो ये एक स्टैंडर्ड रेसिपी बना कर दे देता है। लेकिन जैसे ही आपने लिखा दैट आई कैन मेक एट होम, तो वो समझ जाएगा कि घर पे हम कौन सी चॉकलेट की रेसिपी बना सकते हैं, यानी कि घर पे सामान हर चीज़ तो मिल नहीं सकता, तो घर के सामान के आधार पे जो भी चॉकलेट केक बन सकता है उसके आधार पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। प्रोवाइड द कंटेंट, अगर आपको आप प्रोवाइड करा देते हैं कोई कंटेंट, मान लीजिए ऐसा आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिसमें कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना ज़्यादा सही है, तो वो भी आप यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब प्रोवाइड कंटेक्स्ट का मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बताना है। अब यहाँ पे जैसे देखिए आई हैव अ बेसिक स्किल्स, यहाँ बता दिया आपने, सॉरी आई हैव अ बेसिक बेकिंग स्किल, बेकिंग स्किल आपके पास है। प्रोवाइड अ रेसिपी फॉर चॉकलेट केक दैट अ बिगनर कैन फॉलो, तब वो यहाँ पे आप देखो बेकिंग की नॉलेज आपके पास है, आपने इसको बता दिया और आपने इसलिए पूछ लिया कि बिगनर्स के लेवल पे कौन सा स्टेप में फॉलो करके चॉकलेट केक बना सकते हैं। वो आप जैसे ही टाइप करोगे उसके आधार पे वो इन्फॉर्मेशन देगा। और एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल के आधार पे है, जैसे यूज एग्जाम्पल इफ नीड, जैसे ट्रांसलेट दिस फ्रेज टू स्पेनिश, यानी कि गुड मॉर्निंग को स्पेनिश में ऐसे बोलते हैं, देन ट्रांसलेट द गुड नाइट। एग्जाम्पल दे के भी आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मान लो एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ये हुआ तो इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस आधार पे पांचवा पॉइंट होता है रिफाइन एंड इम्प्रूव। सपोज आपने कुछ प्रॉम्प्ट पूछा, आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिला, मान के चलो कुछ रिस्पॉन्स मिला वो प्रॉपर नहीं मिला, देन आप उसको और सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आप उससे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से क्वेश्चन पूछिए डाल के, उससे और भी थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब लगता है कि आपको इससे नहीं मिला है 100% आंसर,
फिर आप उसको और रिफाइन करके क्वेश्चन पूछिए जहाँ से आपको आंसर, उसमें और क्या आप पूछ सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप इसे क्वेश्चन आंसर करोगे, रिफाइन करोगे अपने क्वेश्चंस को ना, तो लास्ट में आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जिसके बिहाफ पे आपको उसका प्रॉपर आंसर चैट जीपीटी आपको सिंगल क्वेश्चन पे दे देगा। सो यहाँ पे इफ़ द रेसिपी इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड you could refine your prompt. Give me a easy beginner friendly chocolate cake recipe with less than 10 ingredient. देखो केक में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़ सकते हैं, हजारों इंग्रेडिएंट पर डालने के ऊपर है आप क्या क्या डाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाई करोगे, रिफाइन करोगे, इम्प्रूव करोगे अपने प्रॉम्प्ट को, उतना अच्छा आपको एआई से रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको आपने करंट जो भी प्रॉम्प्ट दिया उससे रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो ये होता है बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम, जो कि जो इंजीनियर होता है उसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट बनाने आना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट के टाइप होते हैं कई, जैसे होता है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, समराइज द आर्टिकल्स इन वन पैराग्राफ। ये डायरेक्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट उसने आपने पूछा, कोई आर्टिकल्स का नाम दे दिया, उसके बारे में समराइज एक पैराग्राफ दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्या है, इट इज़ रेनिंग कैट एंड डॉग, बस आपने अगर इसको इतना लिख दिया तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। इट इज़ रेनिंग तो समझ में आएगा कि बारिश हो रही है, कैट एंड डॉग क्या मतलब है। तो एक्सपेक्टिंग द एआई टू अंडरस्टैंड इट मीन्स हैवी रेनिंग, अगर आप ये सोच रहे हो कि एआई समझेगा तो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट होता है, जीरो शॉट प्रॉम्प्ट का मतलब होता है राइट अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। जीरो शॉट मतलब इसमें ज़्यादा आपने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, एक लाइन में सब प्रॉम्प्ट खत्म हो गया, सही प्रॉम्प्ट, ठीक है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, फ्यू शॉर्ट में क्या, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, जैसे कि मैंने बताया, हेलो को बोलते हैं होला, थैंक यू को बोला गैर्सिया, नाउ ट्रांसलेट गुड बाय। तो ये फ्यू शॉर्ट्स हो गए। दिस प्रोवाइड अ फ्यू एग्जाम्पल टू गाइड द एआई, मतलब आपने कुछ एग्जाम्पल दे के समझाया कि मुझे क्या चाहिए, सो आप वो उस चीज़ को समझेगा और प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा। हाउ टू क्रिएट गुड प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने बताया, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे नॉट क्लियर क्या है, टेल मी अबाउट हिस्ट्री, आपने ऐसा पूछा जैसे कि मैंने पूछा था व्हाट इज सोलर, तो उसको क्लियर नहीं है, टेल मी अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उस स्पेसिफिक बताओगे कि क्या आपको चाहिए, तो आपको क्वेश्चन आपको क्लियर करना पड़ेगा, टेल मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर फॉर एग्जाम्पल, या फिर हमारा कुछ भी आपको हिस्ट्री से जानना है, उसके टॉपिक को आगे डिफाइन कर दिया तो वो क्लियर, आपको उसको समझ में आएगा क्लियर आपको चाहिए क्या। सिर्फ हिस्ट्री लिख दिया तो उसको क्लियर नहीं है कि वो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उठा के दे देगा। दूसरा पॉइंट तो कंटेंट, जो कि मैंने बताया, एज ए बिगनर इन कुकिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ टू मेक स्क्रैम्बल एग, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट दे के भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट ऑफ द ग्रीन टी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया। एग्जाम्पल दे के आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गुड मॉर्निंग को ऐसे बोलते हैं स्पेनिश में, थैंक यू को ये वर्ड बोलते हैं, तो गुड नाइट को या गुड बाय को क्या बोल सकते हैं। अवॉइड एम्बिग्यूलिटी, ठीक है, ऐसे प्रॉम्प्ट को अवॉइड करना है। कैन यू हेल्प मी विद दिस, ये इसमें क्लियर नहीं है, अनक्लियर वर्ड है। कैन यू हेल्प मी विद दिस, किसके बारे में, किस चीज़ में हेल्प चाहिए, आपको क्लियर करना पड़ेगा। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो आप ये प्रॉम्प्ट अब जाके क्लियर हुआ, उससे पहले उसको क्लियर नहीं था। ब्रेक डाउन करो, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक डाउन करने के लिए बताया कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड करो। एक लाइन में भी ये पूछा जा सकता था ये चारों क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको प्रॉपर एक बाय स्टेप इसको पूछा, तो ये ब्रेक डाउन किया, क्लियर किया उसको। एक्सप्लेन द क्वांटम फिजिक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स, देन डिस्क्राइब हाउ दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये डिवाइड हो गया दो भाग में, पहला हो गया एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स, सेकेंड हम यहाँ पे स्टेप 2 कर सकते थे, डिस्क्राइब हाउ दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो इससे समझाना और रिप्लाई देना एआई के लिए भी आसान हो गया और ईजी हो गया। अब उसके बाद लास्ट मैंने बताया था, इरिटेट या इम्प्रूव एंड रिफाइन करो अपने प्रॉम्प्ट को। अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट पूछा, अगर वो सही से आंसर नहीं मिला, देन उसको रिफाइन करो और अच्छे से उसको क्वेश्चन करो। जैसे टेल मी अबाउट द क्लाइमेट चेंज, वो तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बता देगा होता क्या, लेकिन यहाँ पे अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ना अपने प्रॉम्प्ट को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लोगे, जितने अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट डिजाइन करना सीख लोगे, क्वेश्चन पूछना सीख लोगे, उतने अच्छी तरीके के आप प्रॉम्प्ट डिजाइनर कहलाओगे। और जब आपको एक तरीके से प्रॉम्प्ट डिजाइन करने आ गया, आपने 10 लोगों का काम अकेले करना सीख लिया, देन आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे, जिसकी डिमांड आज की डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा है।
तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर काम करते हैं और क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियर की डिमांड है मार्केट के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के नहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।